हेलो एवरीवन, जो भी स्टूडेंट बीसीएसई एलई 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। बीसीएसई एलई का सिलेबस होता है मैकेनिक्स होता है, मैथ होता है और इंग्लिश होता है। जिसमें से इंग्लिश होता है कि आपको क्वालिफाई करना उसमें ज़रूरी होगा, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। इसीलिए सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको इंग्लिश पहले करना ज़रूरी है। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो इंग्लिश को आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हर हालत में। ऐसा नहीं कर रही हूँ कि सब क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है, उसमें इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आपको बना देनी है। नहीं, 9 क्वेश्चन आपको उसमें सही होना चाहिए, यानी आप लगभग 15 और 20 के बीच में आप रखिएगा और उसी में आप क्वेश्चंस को मार्क कीजिएगा। ज़्यादा उस पर टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है और उस पर छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप टाइम ज़्यादा देते हो तो आपका रैंक कम भी हो सकता है और इस पर छोड़ते हो तो आपका हो सकता है रैंक भी नहीं बने। तो इंग्लिश को सबसे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर देना है। अपने माइंड और दिल और दिमाग में बसा लेना है कि इंग्लिश को हमको कैसे भी करके क्वालिफाई करना है। 9 क्वेश्चंस को हमें सही करना है तो करना है किसी भी हर हालत में। फिर उसके बाद आता है मैथ और मैकेनिक्स कैसे करें। तो मैथ मैकेनिक्स में थोड़ा सी आपको जो भी आता है, मैथ अच्छा आपको लगता है, मैकेनिक्स आपको अच्छा लगता है तो अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए और पढ़ाई कीजिए। जैसे कि ये डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। बीसीएसई एलई में नेगेटिव मार्किंग होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियाँ कर देते हैं कि उनको ध्यान नहीं रहता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है और ज़्यादा क्वेश्चन लगा देते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का मतलब नेगेटिव में आपका मार्क्स चल गया तो आप मतलब क्या रैंक बनेगा, कुछ नहीं बनेगा ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है। और दूसरा में ये है कि आपको इंग्लिश क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। 35 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, यानी 9 नंबर आपका सही होगा, क्वालिफाई हो जाइएगा इंग्लिश में तो वो तो हो जाइएगा। उसके बाद ध्यान देना है कि मैथ मैकेनिक्स में आपको जो भी आपका वीक है तो उसे बाद में कीजिएगा, जो स्ट्रॉन्ग है उसको पहले कर लीजिएगा। और क्या होता है कि कम बहुत समय होता है, उसमें एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही आपको बहुत सारा, वो तो सबको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद टाइम कितना तेज़ी से भागता है। इसीलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना है और कैसे कैसे क्या करना है माइंड में पहले से ही सोच लेना है कि हमें मैकेनिक्स आगे करना है या मैथ करना है। एक टारगेट बना के रखिएगा ना तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो हेल्प करेगा। आपने कभी मान लीजिए अपने टारगेट नहीं बनाया कि मुझे ये करना है उसके बाद ये करना है, आप जाइएगा आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो आप उसे पढ़ने में और सोचने में कि पहले ये बनाए कि ये बनाए, आपका 5-10 मिनट खराब हो सकते हैं। और एग्जामिनेशन में जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो 1 मिनट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने करता है। तो इसीलिए आपको घर से टारगेट बना के जाना है कि हम कैसे क्या करें और पहले कौन सा बनाना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी, या फिर ये करना ही चाहिए हर स्टूडेंट को। पहले आपको क्वालिफाई करना है जिसमें उसको पहले आप देख लीजिए। पहले आपको मिल रहा है क्वेश्चन पेपर तो पहले आप इंग्लिश नहीं लगाइए, क्योंकि इंग्लिश में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले वो लगाइए। उसके बाद मैथ मैकेनिक्स में आप देख लीजिए जो अच्छा लग रहा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी जैसे भी आपका है, जो जिसमें आप स्टेबल है, बहुत ज़्यादा बना सकते हैं तो उसको पहले कीजिए। उसके बाद मैकेनिक्स देखिए या मैथ देखिए, जो भी है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए और अपना तैयारी दिल और दिमाग से कीजिए। और दोनों से कीजिएगा तो आई थिंक अच्छा होता है। एक से कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा, दिल कहेगा कुछ और, दिमाग कहेगा कुछ और। इसीलिए दोनों को अस्थाई जगह करके और पढ़ाई करनी है। और 2023 में बीटेक में एडमिशन लेनी है सबको। जो भी देना चाहता है, बीटेक करने चाहते हैं तो मैं दोबारा की क्यों इंतज़ार करूँ, एक के बार में ऐसा ना करूँ कि मैं कर लूँ, ठीक है। और ऐसे पढ़ाई कीजिए और एडमिशन लीजिए, आपका जो भी है सपना वो पूरा कीजिए, है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हो सके तो अपने जो भी स्टूडेंट बीसीएसई एलई का तैयारी कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा में है, करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, तो उनको भी ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू।